पाकिस्तान में टमाटर और प्याज की ईरान से दरामद के खिलाफ सिंध के काश्तकार सरापा एहतजाज हैं, जिसके बाद हुकूमत सिंध ने वफाकी हुकूमत को एक खत लिखकर टमाटर और प्याज की दरामद पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। वफाक ने जो है ईरान से टमाटर की जो इंपोर्ट है वो करना शुरू कर दी है। उससे ये होता है, अभी तो ठीक है, चलो उस वक्त अक्टूबर में टमाटर के रेट जो है कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। अभी जो है हमारे पास बदीन, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, सजावल, टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा, टंडो अलहिया, टंडो आदम, यहाँ की टमाटर जो है फुल हार्वेस्टिंग पे है। इस वक्त बहुत ज़्यादा रेट जो हैं वो नीचे आ चुके हैं। इससे काश्तकारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पूरा 1 नवंबर का पीक सीज़न था ऑनियन के हवाले से। हार्वेस्टिंग ऑनियन की शुरू हो चुकी थी। उस वक्त एक्सपोर्टर्स ने जो है गैर कानूनी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई। पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास, कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते, इनके पास सर्वे नहीं है, डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास आया टमाटर कितना लगा हुआ है। अगर ज़्यादा लगा हुआ है तो इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई जाए, अगर हमारे पास टमाटर कम है तो इंपोर्ट जो है शॉर्टेज पे इंपोर्ट जो है वो भले इंपोर्ट करें शॉर्टेज में। अब तो टमाटर बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो रही है काफ़ी अज़ला पे, सिंध में काफ़ी अज़ला पे। ये हमारा जो सिंध का टमाटर है ये तकरीबन जो है मई के एंड तक चलेगा। तो अब तो इंपोर्ट पे पाबंदी लगनी चाहिए, काश्तकारों को कुछ मुनाफा मिले। सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में काश्तकारों का यह एहतजाज दिसंबर के आगाज़ से चल रहा है। टमाटर और प्याज का बहरान क्या है, काश्तकार क्यों एहतजाज कर रहे हैं, सोच आपको बताता है। रवा साल पाकिस्तान में टमाटर और प्याज की फसल तैयार होकर मार्केट में पहुंच जाने के बावजूद ईरान से टमाटर और प्याज दरामद किया गया। इसी असना में सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में काश्तकारों का एहतजाज जारी है। बस अल्लाह पे तवक्कल करके बैठे हैं, बाकी इस हिसाब से हमारा गुजारा नहीं होगा कि टमाटर 300 रुपए का है, हम गरीब तो भिखारी बन के बैठे हैं। अब तक टमाटर का रेट 3000 से 3500 तक चल रहा था। जब हमारा टमाटर उतरा है, इन लोगों ने ईरान से क्यों मंगवा लिया। वाज़े रहे कि हाल ही में वफाकी हुकूमत ने कीमतें कम करने के लिए ईरान से टमाटर और प्याज दरामद करने की इजाज़त दी थी, जिसकी वजह से मंडियों में मकामी टमाटर और प्याज की कीमतें काफ़ी कम हो गईं और नतीजतन काश्तकारों को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। काश्तकारों का दावा है कि टमाटर को काश्तकारी से लेकर मार्केट में लाने तक उन्हें फी एकड़ 80,000 से 1 लाख तक का खर्चा आता है, लेकिन जो कीमतें चल रही हैं उस हिसाब से उन्हें फायदा तो दूर की बात उल्टा नुकसान हो रहा है। टीम सोच ने ये सूरत हाल जानने के लिए रुख किया जिला बदीन का, जो टमाटर की काश्त में पूरे सूबे से पहले नंबर पर है और वहीं पे टमाटर की सबसे बड़ी मंडी भी मौजूद है। इस बड़ी मार्केट में टमाटर की जब टमाटर इतना सारा उतरा है, जो हमारी जो छली है जो जिसमें 10-15 किलो टमाटर आता है वो 500 के हिसाब से आज का रेट चला है। तो इसका मकसद 25 रुपए किलो हमारा टमाटर मार्केट में जा रहा है। तो ये 30,000 या 50,000 हमारा उल्टा नुकसान हो रहा है 1 एकड़ पे। वजह क्या है? वजह ये है कि जब हमारा टमाटर, हमारे काश्तकार का टमाटर मार्केट में आया तो ईरान से बॉर्डर खोल दिए गए, वहां से टमाटर जो सस्ता टमाटर है वो फेंक दिया गया और हमारा जो किसान है उसे जो है जमीन से लगा दिया गया। पाकिस्तान में टमाटर की सालाना पैदावार 50 से 60,000 टन है, जबकि रवा साल सूबा सिंध में 30,000 हेक्टेयर अराजी पर टमाटर की काश्त की गई, जिसका पैदावारी तखमीना 38,000 टन लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब सूबे में 58,200 हेक्टेयर पे प्याज की काश्त की गई, जिसका पैदावारी तखमीना 782.140 मेट्रिक टन लगाया जा रहा है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। वाज़े रहे कि ये टमाटर की तीसरी फसल है जो दरामदात की वजह से मुतासर हो रही है। इससे पहले कोरोना और बारिश की वजह से भी टमाटर की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अभी जो हालिया बारिशें हुई हैं, उन बारिशों में ये हुआ है कि हर किसान को एवरेज में 70% एवरेज में किसानों ने दोबारा कल्टीवेट किया है टमाटर को, क्योंकि पहला जो फसल उन्होंने एडवांस में लगाया था वो बारिशों से खत्म हो चुका था। जो बहुत सारे फसल जो है इस तरह से खत्म हो गए थे। इस तरह से ये डबल खर्चा हो चुका है ऑलरेडी। दिलचस्प बात तो यह है कि मकामी और दरामदशुदा टमाटर मार्केट में दस्तयाब होने के बावजूद आम आदमी की दस्तरस से बाहर है, क्योंकि कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में इसकी फरोख्त 70 से 100 रुपए किलो के हिसाब से की जा रही है। सिंध के वजीर ज़राअत मोहम्मद इस्माइल राहो ने वफाकी हुकूमत को लिखे गए खत में कहा है कि पूरे पाकिस्तान में सूबा सिंध टमाटर और प्याज की पैदावार में पहले नंबर पर आता है और इस साल बड़ी फसल उतरी है। तो ऐसी सूरत हाल में टमाटर और प्याज की दरामद काश्तकारों के लिए नुकसान का सबब बन रही है, लिहाजा दरामद पर पाबंदी आयद कर दी जाए।
देखो, गवर्नमेंट को ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि अगर इस वक्त जो है टमाटर के काश्तकार को नुकसान हो रहा है, जब काश्तकार को नुकसान होगा, रिलीफ नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो काश्तकार नेक्स्ट ईयर में वो फसल काश्त नहीं करेगा। इससे ये होगा मुल्क में जो है टमाटर की शार्टेज होगी। शार्टेज होने के बाद फिर गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगा तो फिर कंज्यूमर को जाके 250 से 300 रुपये फ़ी किलो महंगा मिलेगा। बजाय ईरान के काश्तकारों को फ़ायदा देने के यहाँ के काश्तकारों को रिलीफ देना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि काश्तकार और आम शहरियों को रिलीफ देने के लिए क्या वफाकी हुकूमत मुनासिब हिकमत अमली तरतीब देने में कामयाब हो सकेगी?